अगर आपकी राशि मकर है तो यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता आप में आई होगी कि आने वाला साल 2026 हमारे लिए कैसा रहेगा। विशेष करके आज बात करेंगे दो ऐसे ग्रहों की जो गोचर में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। उनमें एक आपकी राशि के स्वामी शनिदेव और दूसरे शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह राहु। इन दो ग्रहों का प्रभाव 2026 में आपके लिए अर्थात मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, पिछले 7.5 साल आपने शनिदेव की 7.5 में निकाल लिए, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था। वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलकर के देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान हुए और आपके तीसरे भाव में विराजमान हुए। ऐसा कहा जाता है कि जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, अत्यंत शुभ माने जाते हैं। छष्टे च लाभे, शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। अब एक सवाल आपके जीवन में यह भी आया होगा मन में कि जब शनिदेव इतनी अच्छी स्थिति में हमारे तीसरे भाव में विराजमान हुए तो उसका फल देखने को क्यों नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, शनिदेव फल देने ही वाले थे, वो वक्री हो गए। और शनिदेव जैसे ग्रह, इनको पापी ग्रह कहा जाता है, और वो जब वक्री होते हैं चेष्टा बली होने के कारण एक भाव पीछे का फल देते हैं और इनमें 3 गुना पापत्व बढ़ जाता है, तो फल कैसे देते। लेकिन 28 नवंबर 2025 को शनिदेव मार्गी हो गए और 26 जुलाई 2026 तक अपनी मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए यह वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, शनिदेव की 7.5 आती क्यों है और क्या होती है 7.5? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। अर्थात शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादश भाव, लग्न भाव व द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 साल, तदा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। और शनिदेव की 7.5 तो आती है इसलिए हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए, हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए, दुनियादारी का अनुभव करवाने के लिए। और एक कहावत है कि शनिदेव व्यक्ति का धैर्य की परीक्षा तो लेते ही हैं, लेकिन वो जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते भी हैं। और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। लेकिन उससे पहले शनिदेव की 7.5 में शनिदेव हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर की हई चारी, यानी विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे पास धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारा अपनों का साथ सच्चा है या झूठा। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और शनिदेव 7.5 में व्यक्ति को ऐसा दिखाते भी हैं। लेकिन अब विशेष परिवर्तन का समय, भाग्य को जगाने का समय और शनिदेव के लिए देने का वक्त आपके लिए यह 2026 विशेष तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपके तीसरे भाव में हैं, अपनी मार्गी अवस्था में भी चल रहे हैं और शनिदेव की 7.5 भी आपके लिए खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं राहु की। प्रिय दर्शकों, राहु जिनका शनिदेव के साथ मित्रवत संबंध भी है, और राहु शनिदेव की ही राशि कुंभ राशि में और आपके द्वितीय भाव में, यानी शनिदेव से एक भाव पीछे ही वो चल रहे हैं। और राहु जैसे ग्रह जिनको कलयुग का राजा कहा जाता है, हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं, पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। राहु एक छलिया ग्रह है,
इनको रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है। ये अपना रहस्य हमेशा अपने साथ में लेकर के चलता है। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं, क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुखलोभी हैं और एक ऐसे ग्रह जो पल भर में हमारे जीवन को बदल देते हैं। इनको कलयुग का राजा भी कहा जाता है। राहु 18 वर्षों के बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में फिलहाल चल रहे हैं। 23 नवंबर 2025 को अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति व शतभिषा। इन 3 नक्षत्रों में जब भी राहु गोचर बस परिभ्रमण करते हैं, आते हैं, इनका बल और ज्यादा बढ़ जाता है। और कलयुग के राजा का जब बल बढ़ जाता है, ताकत बढ़ जाती है, तो वो हमारे जीवन को पल भर में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु आपके द्वितीय भाव में शनिदेव की राशि कुंभ राशि में और 18 वर्षों के बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। ऐसे में यह जो साल होगा 2026 का, शनिदेव और राहु मिलकर के आपके जीवन में एक प्रचंड शुरुआत करने वाले हैं जीवन को बदलने की। आपके जीवन में दिशा और दशा ये दोनों तय करेंगे। कहते हैं जिनकी दशा और दिशा सुधर जाती है, उनकी दशा सुधर जाती है। राहु आपके द्वितीय भाव में है, अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। निश्चित तौर पर द्वितीय भाव का तो यह फल देंगे। द्वितीय भाव धन, कुटुंब व वाणी का भाव माना जाता है। कौटुंबिक सुखों का भाव माना जाता है, पारिवारिक सुखों का भाव माना जाता है। तो धन की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, आय की दृष्टि से और आर्थिक स्थिति की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय राहु लेकर के आने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित होंगे, इनकम के नए नए सोर्स आपके लिए विकसित होंगे और मुख्य रूप से आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। ऐसी चतुराई राहु आपको देने वाले हैं, क्योंकि राहु एक चतुर ग्रह, एक छलिया ग्रह है और रहस्यमयी ग्रह भी है। आपके अंदर एक ऐसी कूटनीति राहु देंगे जो आपको जीवन को बनाने में एक सार्थक साबित होगा आपके लिए। राहु आपके द्वितीय भाव में अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में ये चल रहे हैं। अब मुख्यतः राहु के पास 3 दृष्टियां हैं। गुरुव्रत दृष्टियां इनकी मानी जाती हैं, क्योंकि जहां पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं, राहु की भी वहां पर दृष्टि होती है। तो द्वितीय भाव में ये चल रहे हैं और राहु की पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है। छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु का भाव माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यहां पर राहु की पंचम दृष्टि छठे भाव पर शत्रुओं का नाश करने वाली है। हो सकता है शनिदेव की 7.5 में और राहु के दुष्प्रभाव के कारण आपके शत्रु भी बने होंगे। आपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास भी किया होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़े होंगे वैसे वैसे पीछे चले होंगे। आप अपना काम तो तय समय पर कर रहे थे, यानी तनतोड़ आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था। एक कदम आगे की बढ़ने की कोशिश भी कर रहे थे तो दूसरे ही कदम आप पीछे चले जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज अगर आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, यानी एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी आपके लिए तैयार। एक खर्चा गया नहीं और दूसरा खर्चा आपके लिए तैयार। तो इस प्रकार की स्थिति आपने देखी होगी पिछले 7.5 साल शनिदेव की 7.5 में और राहु के दुष्प्रभाव के कारण भी। तो अब यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। राहु अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं और मकर राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 भी खत्म हो चुकी है और दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है गोचर में महत्वपूर्ण ही माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शत्रुओं का भी नाश करेंगे, अननेसेसरी खर्चों से आपको मुक्त करेंगे, दुर्घटनाओं से आपको मुक्त करेंगे, आलोचकों को शांत करेंगे,
अब राहु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही है। दोस्तों, अष्टम भाव पुरातत्व का भाव माना जाता है, गूढ़ रहस्यों का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, पराविज्ञान का भाव माना जाता है, और यह भाव वैराग्य का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके लिए जीवन में धर्म के प्रति आध्यात्मिकता बढ़ेगी, वैराग्य का बोध आपके अंदर उत्पन्न होगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में पद, प्रतिष्ठा, मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के लिए भाइयों के बीच झगड़ा भी चल रहा था, प्रॉपर्टी का लाभ आपको नहीं मिल रहा था, मतभेद चल रहे थे पारिवारिक, उस समस्या का भी समाधान राहु आपके लिए करने वाले हैं। और यही अष्टम भाव दीर्घायु जीवन का माना जाता है और सौभाग्यशाली जीवन का माना जाता है। राहु आपको लंबी उम्र देंगे, आने वाली अड़चनों को दूर करेंगे और आपको सौभाग्यशाली भी बनाएंगे। अब राहु की नवम दृष्टि आपके दशम भाव पर जा रही है। दोस्तों, दशम भाव वैसे यह भाव उपचय भाव माना जाता है। यहां पर दसवें से बनते हैं शुक्र, और राहु की नवम दृष्टि दशम भाव पर जाना, शुक्र जो कि राहु के गुरु माने जाते हैं। दशम भाव मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है और विशेषकर आपके कार्य क्षेत्र का भाव यह भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति देखने को मिलेगी, प्रॉपर्टी का लाभ देखने को मिलेगा, पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार दबी हुई थी, वो सपने, वो इच्छाएं भी आपके लिए इस साल पूरी होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपको पदोन्नति भी मिल सकती है, आपका प्रमोशन भी होगा, इंक्रीमेंट आपका बढ़ेगा, निश्चित तौर पर रोजगार की भी प्राप्ति होगी और आय की भी प्राप्ति होगी, धन की आवक होगी, पैसों की बरकत होगी और जीवन में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी मकर राशि वाले जातकों के लिए इस साल आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि इस साल शनिदेव की स्थिति आपके लिए काफी अच्छी है और शनिदेव 7.5 के बाद तो अच्छा जीवन देते ही हैं, तभी तो ये द्वितीय भाव से निकल करके तीसरे भाव में आते हैं। और ऐसा मैंने आपको पहले बताया, त्रिछष्टे चला भे, शनि सौख्यदाता, दुखों का नाश कर देते हैं, पीड़ाओं का नाश कर देते हैं, समस्याओं का नाश कर देते हैं। और उसमें भी शनिदेव के प्रबल मित्र ग्रह राहु 18 वर्षों के बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और शनिदेव की कुंभ राशि में और आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं। और ये दोनों जो ग्रह ऐसे हैं, गोचर में हमारे जीवन को बदल सकने की ताकत हमेशा अपने पास रखते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात होगी कुछ उपायों की। उपाय में राहु के आप उपाय करिए, राहु के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण, राहु के बीज मंत्रों का उच्चारण, शनि के पौराणिक मंत्रों का उच्चारण, शनि के बीज मंत्रों का उच्चारण आप निरंतर करते रहिए। इन दोनों ग्रहों की कृपा 2026 में आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो प्रिय दर्शकों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहवे नमः, जय शनिदेव ये आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।